इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आज खेला जाने वाला है T20 सीरीज का पहला मैच, जो कि होगा भी पिंक डे से, यानी इसको ब्रेस्ट कैंसर के मुतल्लिक मैच को मुंसलिक किया गया है। आज ये मैच रावलपिंडी के मैदान में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे यानी 7:30 बजे टॉस होगा। आज की इस वीडियो में हम प्रीव्यू कवर करेंगे और प्रीव्यू में हम पिच पर बात करेंगे, प्लेइंग के मुतालिक बात करेंगे और बाबर आजम पर बात करेंगे, क्योंकि बाबर आजम हाईलाइटेड होने वाले हैं इस सीरीज में। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथी हसनात अख्तर मेरे साथ मौजूद हैं। तो हसनात, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग क्रिकेट पल्स। मैं हूं हसनात अख्तर और मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। कल पहला T20 है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं जिनको देखने में मज़ा आएगा। साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, तो मज़ा आएगा ये मैच देखने का। और ये है भी पिंक डे और पाकिस्तान पहली दफ़ा पिंक किट में आएगा, तो देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी देता है। अच्छा हसनात, पहले बात कर लेते हैं कि पिंक डे होगा, पिंक किट पहनी जाएगी, आपको कैसा इनिशिएटिव लग रहा है? हाँ, पिंक डे तो होता ही है हर दफ़ा, लेकिन ये पिंक किट वाला जो सा एक्सपेरिमेंट है ना, ये पाकिस्तान पहली दफ़ा कर रहा है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का ट्रेडिशन है। वो करते हैं अपना पिंक डे मैच, उनका लाजमी होता है, उनको तो रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है पिंक डे मैचेस के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान ये कर रहा है पहली दफ़ा ही है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अजीब चीज़ है, लेकिन मैं फिर न्यूट्रल हूँ उसमें, उनकी मर्ज़ी है, कर रहे हैं करने दो। किट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन ये पिंक डे का मैच है तो ये ठीक है, इसमें सारा कुछ पिंक ही ना। PSL में भी पिंक डे होता है और होता यही है कि PSL में जब पिंक डे आता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंक जर्सी पहन के आती है और वहाँ स्टंप्स वगैरह सारे पिंक होते हैं। तो अब पाकिस्तान का मैच है, क्योंकि पाकिस्तान होम टीम है, तो उन्होंने एक नई चीज़ सोची है जो कि अच्छी चीज़ है। अच्छा हसनात, आपने किट देखी है? किट आपको किस तरह की लग रही है पिंक कलर की? किट तो मुझे लगता है वही है, उन्होंने उसके ऊपर बस जो मेन कलर है वो पिंक कर दिया, बाकी सारा कुछ वही है। और किट जो है वो मीम्स बन रहे हैं काफ़ी किट पे, ऐसे लग रहा है जैसे दूध के अंदर जामे शीरी मिक्स किया हो उन्होंने। तो किट ठीक है, नॉर्मल ही है, बस एक दिन के लिए पहननी है बस, लेकिन ठीक है, अच्छी लगेगी। अच्छा, आप वैसे एक सवाल कर लेते हैं, 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं इस किट को? 10 में से बस पाँच नंबर ही दूंगा मैं इसको। चलें ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी मेन वीडियो की तरफ। हसनात, रावलपिंडी का पिच आपने टेस्ट मैच में देख लिया, उसी तरह का होगा कि बल्कि रात का मैच होगा तो ड्यू फैक्टर भी होगा, तो किस तरह का पिच बिहेव करना आपको लग रहा है कि करेगा? देखें जी, रावलपिंडी वाइट बॉल के हवाले से तो मशहूर है कि वहाँ पे फट्टे बनते हैं और मुझे यकीन है कि कल भी फटा ही बनेगा और रन ज़रूर लगेंगे। लेकिन वो ना PSL से रिलेट कर देते हैं काफ़ी लोग पिच को ना, तो PSL वो क्योंकि एक लीग का मैच है, वहाँ तो 230-40 लगते हैं, चेज़ भी हो जाते हैं। इंटरनेशनल में ऐसे नहीं होता, 190-200 रन लगेंगे जो भी पहली बैटिंग करेगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास ही प्लेयर्स बहुत तगड़े हैं। साउथ अफ्रीका के पास जो हिटर्स हैं वो एक अलग ही लेवल के हैं। तो पिच तो मैं इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि पिच बैटिंग फेवर ही मिलेगी पिच को, और जो टीम टॉस जीतेगी वो पहली बॉलिंग करेगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और रावलपिंडी का जो रिकॉर्ड है ग्राउंड का वो ये है कि उसमें 8 मैचेस हो चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स, जिनमें से 6 मैच पूरे हुए हैं, 2 में बारिश हुई है और 6 के 6 मैचेस चेज़ करने वाली टीम जीती है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे ड्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रावलपिंडी। अच्छा, कितना टोटल जो होगा कि वो इजीली चेजेबल होगा पाकिस्तान किसी भी टीम के लिए सेकंड बैटिंग के लिए? मतलब हो सकता है ना एक स्पेसिफिक टारगेट बन जाए तो वो ड्यू भी ना उसको चेज करना पाए। देखें, दुनिया में यही है, 200 प्लस लग जाए तो इंटरनेशनल मैच का प्रेशर होता है एक अलग, 210 215 तक। लेकिन पाकिस्तान जितना मर्जी कर ले, पाकिस्तान को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी जीतने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कर देता है कभी भी। तो वैसे ओवरऑल अगर आप पूछ रहे हैं तो वो तो 210 215 रन लग जाएँ अगर, तो वो तो ड्यू भी अगर आएगी तो मैच क्लोज जाएगा, फिर जीतना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप 170-80 करते हैं तो वो तो हलवे की तरह उसको चेज़ करेंगे अफ्रीका वाले, या अगर पाकिस्तान भी कर रहा होगा तो 160-70 तो चेज़ कर ही लेगा। सही है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक दफा पाकिस्तान का T20 स्क्वाड दौड़ा दूं। तो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल है कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, उस्मान तारिक। सिर्फ वाहिद विकेट कीपर उस्मान खान है, बाकी हमारे पास मिला जुला स्क्वाड है। आप बात कर चुके हैं इस पर, तो प्लेइंग आपको किस तरह की लग रही है कि क्या होनी चाहिए और क्या पाकिस्तान किस प्लेइंग से जा रहा है? प्लेइंग 11 कुछ ना कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद उस्मान तारिक कल डेब्यू करें, जिनके मैं स्क्वाड में होने के हक में नहीं था, वो तो डेब्यू करें तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो प्लेइंग होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से, जो एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ वो 100% के वसीम जूनियर
को अब खुदा का वास्ता मैच खिला दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है वो साथ ही घूम ही जा रहा है, मैच उसको देते नहीं हैं। अब्दुल समद हैं, अब्दुल समद को खिलाएं। देखें, आपने टीम अगर बनानी है ना तो फिर अपने यंगस्टर्स को चांस दें, ठीक है। अब उस्मान खान आपने रखे हैं, वो तो तीनों मैच खेलेंगे, क्योंकि उनके नाम के आगे विकेट कीपर लिखा हुआ है और किसी के नाम के आगे विकेट कीपर लिखा नहीं हुआ। तो मतलब किसी के नाम के आगे विकेट कीपर लिखा है, इसका मतलब वही आपका विकेट कीपर है और वही खेलेगा। और नंबर पे बड़ी डिबेट है, क्या उस्मान खान ओपन करेंगे, क्या 5 पे खेलेंगे, हसन नवाज़ कहाँ पे खेलेंगे अगर खेलते हैं तो, बाबर आजम किस नंबर पे खेलेंगे। तो इन्होंने खिचड़ी तो मचाई हुई है। अब कल जो भी प्लेइंग होगी अल्लाह करे अच्छी हो, लेकिन अबरार को आपने स्क्वाड में रखा है तो आप उसको सारे मैचेस दें, क्योंकि सुफियान जो उसके साथ बनना चाहिए उसको तो आपने रखा नहीं हुआ। अच्छा, मैं इधर 2-3 बातें करूंगा, लेकिन मुझे एक चीज़ कंफर्म कर दें। खबरें ये थी कि उस्मान खान को ओपन कराया जाएगा, आपके पास ये कोई कंफर्मेशन है? एक दो जगहों से खबरें लाजमी आई हैं कि उस्मान खान शायद साहिबजादा फरहान के साथ ओपन करें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप उस्मान खान से ओपन करवाएंगे तो साइम अयूब को अगर, क्योंकि इसके मुताबिक तो ऐसे लग रहा है कि या तो साइम अयूब खेलेंगे नहीं या फिर वो 4 नंबर पे खेलेंगे। तो मेरा सवाल ये, क्योंकि 3 नंबर बाबर आजम के लिए, 3 से नीचे बाबर कहीं पे खेल भी नहीं सकता, तो सवाल मेरा इतना सा है कि अगर आप उस्मान खान से ओपन करवाते हैं, साइम अयूब के ऑलरेडी फॉर्म नहीं है और आप उसको 4 पे अगर धकेल देते हैं तो ये साइम के साथ ज़्यादती होगी। और अगर आप उसको खिलाते ही नहीं है तो फिर आपने उसको स्क्वाड में क्यों रखा था? वो बेचारा उस दौरान जाके डोमेस्टिक सीज़न ही खेल लेता जो इस वक्त चल रहा है। तो उस्मान खान आ गए हैं, पता नहीं कैसे आ गए हैं, लेकिन अब वो खेलेंगे कहाँ? मुझे वैसे लगता है कि पीसीबी नीचे ही खिलाएगा, जो पाकिस्तान की टीम है, मैनेजमेंट है सॉरी, वो उसको 4 नंबर पे खिलाएगी। और 4 नंबर मेरे हिसाब से हसन नवाज़ का बनता है। और इन सारी चीज़ों में अवाम ये भूल गई कि सलमान अली आगा टीम के कैप्टन है। ये 3-4 नंबर तो लोग अपने से सेट करी जा रहे हैं, तो फिर आगा किधर खेले? तो फिर जेन्युइन देखा जाए तो उस्मान का वैसे भी नहीं बनता, और ये इस स्क्वाड को देख के भी उसकी जगह तो बिल्कुल नहीं बनती। इमरान खान की जगह नहीं बनती थी, इन्होंने रख लिया, वो खेलेगा तो ज़रूर। ये नहीं हो सकता कि वो ना खेले और उसको नहीं, ये लोग बेंच करा दें। वैसे वैसे तो करने को कीपिंग फरहान भी कर लेता होता थोड़ी बहुत, तो वो ठीक है, उसकी बैटिंग पे इशू आएगा, लेकिन वो कीपिंग तो कर लेगा ना, एक प्लेइंग तो अच्छी बन जाएगी। लेकिन उस्मान साहिबजादा फरहान जो है वो पार्ट टाइम विकेट कीपर है, उसके आगे लिखा भी नहीं हुआ ना विकेट कीपर। एक बंदा अनाउंस करता है कि बैकअप कीपर हमारा फरहान है, या उसके आगे विकेट कीपर लिख देता है, उन्होंने लिखा भी नहीं हुआ। तो इससे मतलब ही साफ जाहिर है कि एक ही कीपर है आपके पास, आपने उस एक कीपर को खिलाना है। किसी एक के नंबर की आप कुर्बानी, अब बन्नी का बकरा बनाओगे उसको। और फ़खर जमान के साथ ये होता रहा माजी में, अब शायद हमें ये साइम अयूब के साथ होता नज़र आए। लेकिन जो कंफर्म लोग हैं जो खेलेंगे वो साहिबजादा फरहान है, बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी भी हैं उनमें। तो ये 3 नाम कंफर्म है। चौथा आपका कप्तान है, उसने तो खेलना ही खेलना है, आगा सलमान ने। तो ये 4 तो ऐसे कंफर्म ही हैं जो खेलेंगे। उस्मान खान भी मेरे लिए तो कंफर्म ही है, बाकी जो भी होगा कल मज़ा आएगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि फरहान के आगे कीपर नहीं लिखा हुआ, तो हसीबुल्ला के आगे भी ओडीआई स्क्वाड में कीपर नहीं लिखा हुआ, वो तो मेन कीपर है फिर, तो ये एक सरप्राइज हो सकता है। फिर हो सकता है, लेकिन हसीबुल्ला को इन्होंने रखा ही है, सिर्फ उन्होंने उसको खिलाना तो है नहीं। लेकिन अगर रखा है तो फिर आपको उसके आगे कीपर लिखना चाहिए था। या फिर इसमें यही होगा कि मेन विकेट कीपर आपका रिजवान है वनडे में, और यहाँ पे उस्मान है, और बैकअप विकेट कीपर ओडीआई में हसीबुल्ला होंगे और साहिबजादा फरहान T20 में होंगे। देखते हैं क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो उस्मान खान ही खेल रहा था। अच्छा हसनात, एक सेकंड के लिए हम डिबेट ये वाली साइड पे करेंगे, उस्मान ओपन करेगा। हमारे पास 3 बंदे हैं जो, जिनमें से 2 ने तो ओपन करना है, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम और साइम अयूब। साइम अयूब का अगर देखा जाए तो एशिया कप में वो नंबर 3 पे खेलता रहा है, तो फिर बाबर आजम और फरहान ओपन करने जा रहे हैं। नहीं, बाबर आजम तो माइक हैसन, जितना मुझे सुनने में आया, माइक हैसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद ये बताया कि बाबर आजम नंबर 3 पे खेलेंगे। तो फिर हम साइम को देख रहे हैं, साइम अयूब तो ओपन ही करने लगा है। सही हो गया, साइम को देख रहे हैं ना फिर ओपनर में, यही कह रहा हूँ। ओपन करेगा मेरे ख्याल से। तो साइम का इन्होंने नंबर छेड़ा एशिया कप में, वो भी तब छेड़ा जब वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल ही कुछ नहीं किया उसने विद द बैट, और वो 3 नंबर पे भी आगे कुछ नहीं कर सका। तो साइम से ही ये ओपन करवाएंगे, और साइम के पास ये आखिरी चांस है। ये 2 सीरीज़ हैं, ट्राई सीरीज़ का भी यही स्क्वाड है। तो साइम अयूब को देखना पड़ेगा, उसकी फॉर्म की ज़रूरत है पाकिस्तान को भी, और उसको खुद को भी ज़रूरत होगी अपना कैरियर बचाने के लिए। अच्छा हसनात, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ, इनमें से खेले भी तो 3 खेलेंगे, और फ़हीम अशरफ जो परफॉर्मेंस होगी या उसके मुताबिक तो वो खेलेगा ही खेलेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि शाहीन भी पक्का है, फिर डिबेट आ गई नसीम की और वसीम की। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों फ़हीम से तो बेहतर हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। यार मैं चाहता हूँ कि फ़हीम अशरफ को खिलाएं। मैं ये चाहता हूँ कि फ़हीम अशरफ, आपने उसको रखा है, आप उसको कब से कैरी भी करते आ रहे हो, फिर
आपने कुछ मैचेस में उसको पूरी तरह से मौका भी दिया है, तो आप फ़हीम को, मैं ये जो सीरीज़ होती है ना, आप इसमें नई नई चीज़ें करते रहते हो। नसीम शाह को आप वापस ले आए हो, पता नहीं किस खुशी में लेके आए हैं, लेकिन नसीम वापस आया तो वो डेफिनेटली खेलेगा। और वसीम जूनियर जो खेल नहीं पा रहा, आप उनको शाहीन की जगह पे भी खिला सकते हो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैच समझता नहीं हूँ इन सीरीज़ को, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की टीम है उनके अंदर से काफ़ी प्लेयर्स मिसिंग है। तो बाकी कोई भी किसी खाते में नहीं रखता बायलैटरल सीरीज़ को, सारे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो शाहीन को आपने वनडे का कप्तान भी बनाया हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप शाहीन को भी सेफ़ करके चलें। काफ़ी टीमें ऐसे करती हैं, जब अपना स्क्वाड अनाउंस करती हैं, कुछ प्लेयर्स के आगे लिख देती हैं कि ये इस मैच के लिए अवेलेबल है, ये इस मैच के लिए अवेलेबल है। हम लोग अपने मेन प्लेयर्स को सारे मैच खिलाने लग जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप शाहीन को रेस्ट दें, एक आधे मैच में शाहीन को रेस्ट दें और उसकी जगह पे वसीम आजम के मुतालिक आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस आने वाली है सीरीज में? बाबर आजम नीड्स टू डिलीवर, और बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा। वो वापस आए हैं और मुझे वैसे ऐसे अंदर से कोई फीलिंग आ रही है कि शायद कोई नया रूप हम बाबर का देखें, अटैकिंग क्रिकेट जो खेलनी चाहिए उनको। लेकिन उनका जो नंबर है वो नंबर 3 है, तो उसके अंदर आप ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ में बाबर को देखूंगा, क्योंकि पहले जब बाबर खेलता था तो साथ में रिजवान होता था, जिसकी वजह से दोनों एक जैसे प्लेयर, और वो एक प्लेयर पर प्रेशर आता था और वो आउट हो जाता था। तो अब इस दफ़ा रिजवान नहीं है, इस दफ़ा बाबर है, लेकिन रिजवान नहीं है तो फिर आ गए हैं। तो देखना होगा बाबर कैसा खेलते हैं। और ये भी सीरीज़ है, पर ट्राई सीरीज़ भी है, तो कुल मिला के तकरीबन को 5-6 मैच, 7 मैच मिल ही जाएंगे बाबर को, 7 से शायद ज़्यादा मिल जाएंगे। 4 बहुत है, 3-7 तो कंफर्म है, एक फाइनल हो गया तो 7 मैचेस कंफर्म है। और ट्राई सीरीज़ का फाइनल जिम्बाब्वे तो नहीं खेलेगा ना, पाकिस्तानी खेलेगा। तो 7-8 मैच बाबर को मिलेंगे, 8 में से कम 5 में तो ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए कि लगे कि बाबर आजम एक नए रूप में वापस आया है। और मुझे लगता है कि बाबर ऐसा करेंगे, क्योंकि ये जो T20 में उनको चांस मिला है, ये मिल गया है, तो ये इनसे छीना भी जा सकता है, क्योंकि जिस मैनेजमेंट ने इनको निकाला है वही वापस लेके आई है। तो जो पहले निकाल चुकी है वो अगर मज़ीद बुरी परफॉर्मेंसेज दे तो दोबारा भी निकाल देगी, उनका क्या भरोसा। बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी नाजरीन, मैच शुरू होने वाला है, आप लोग मैच देखें, हम भी मैच देखते हैं, फिर मिलते हैं रिव्यू में। अभी तक मुनीब आरिफ और असनात अख्तर को दें इजाज़त। फी अमान अल्लाह।